नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भगवत गीता के छठे अध्याय में, जिसका नाम है ध्यान योग, यानी मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का मार्ग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग केवल शरीर के आसनों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की शांति में है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो इंसान इस संसार में रहते हुए भी शांत, प्रसन्न और मुक्त जीवन जी सकता है। तो आइए समझते हैं गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का गहरा और प्रेरणादायक संदेश, जो हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। भगवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग एक बहुत ही गहन और शांत अध्याय है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग का असली अर्थ समझाया है। योग का मतलब सिर्फ आसन लगाना या आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर करना, आत्मा से जुड़ना और ईश्वर में लीन होना ही असली योग है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन बार बार द्वंद्व में फंस जाता है। वह युद्ध करना भी चाहता है और नहीं भी। भगवान श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपने मन को काबू में रख सके और अपनी बुद्धि को स्थिर रख सके। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। पिछले अध्यायों में भगवान ने कर्म योग की बात की थी। अब छठे अध्याय में वे बताते हैं कि जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। फिर वही मन ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी फल की आसक्ति के कर्म करता है वह सच्चा सन्यासी और योगी है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल तप करता है, बल्कि वह है जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए भी मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित रखता है। जो अपने मन को वश में रखता है वही सच्चा साधक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता। भगवान कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए और स्वयं अपने द्वारा ही पतन से बचना चाहिए। इसका अर्थ है आपका मन ही आपका सबसे बड़ा सहायक है और आपका सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर आप अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, लेकिन यदि मन आप पर हावी हो गया तो कोई भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने मन को जीतना सीखो। मन को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है। भगवान कृष्ण बताते हैं, मन को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि मन हवा की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब है रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करो, अपने विचारों को देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें स्वीकारना। वैराग्य का मतलब आसक्ति और इच्छाओं से दूरी बनाना। जब हम किसी चीज पर अत्यधिक निर्भर होना छोड़ देते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। भगवान ने ध्यान की विधि बहुत सुंदर रूप से बताई है। उन्होंने कहा, योगी को एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए, जहां मन भटकने वाली कोई वस्तु न हो। जमीन पर घास, फिर मृगचर्म और फिर वस्त्र बिछाकर बैठना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर ध्यान में बैठो। फिर वे कहते हैं, मन को एक ही बिंदु पर टिकाओ, भगवान पर, आत्मा पर या शुद्ध चेतना पर। यह ध्यान का असली रहस्य है। स्थिर शरीर, शांत मन और ईश्वर में लीन चेतना। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति न ज्यादा खाता है, न ही उपवास करता है, न बहुत सोता है, न बहुत जागता है, वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ है संतुलन। संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। भोजन, नींद, काम, विचार, भावनाएं, सब में मध्यम मार्ग अपनाओ। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना लेता है उसका मन स्थिर हो जाता है और वह ध्यान की अवस्था में सहज प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं, जब योगी ध्यान में बैठता है और मन को भीतर केंद्रित करता है, तब वह आत्मा में ईश्वर का अनुभव करता है। वह संसार से दूर नहीं जाता,
पर उसे लगता है कि संसार अब उसे छू नहीं सकता। वह आनंद में डूबा रहता है जो बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर के परमात्मा से आता है। उस समय योगी को जो सुख मिलता है वह ऐसा सुख है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वह स्थायी है, अमिट है और आत्मा से जुड़ा है। भगवान बताते हैं, सच्चा योगी सबको समान दृष्टि से देखता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से मोह रखता है। वह सब में ईश्वर को देखता है। वह अमीर, गरीब, मित्र, शत्रु, पापी, पुण्यवान सभी में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। ऐसा योगी किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सब कुछ भगवान की लीला है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल, बलवान और हठी है। इसे वश में करना मानो हवा को रोकने जैसा कठिन है। भगवान उत्तर देते हैं, हाँ अर्जुन, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। यानी मन को रोज रोज अभ्यास से शांत करो, थोड़ा समय ध्यान के लिए दो और इच्छाओं को सीमित करो। धीरे धीरे मन आपका सेवक बन जाएगा। अर्जुन पूछते हैं, अगर कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करता है लेकिन बीच में असफल हो जाए तो उसका क्या होता है? भगवान उत्तर देते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता, उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगले जन्म में वह फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसका अर्थ है, आध्यात्मिक मार्ग पर एक बार चलना शुरू कर दो तो हर जन्म में प्रगति होती रहती है। ईश्वर हर प्रयास का फल देता है। भगवान कहते हैं, जब योगी अपने मन को पूरी तरह वश में कर लेता है और ध्यान में ईश्वर को हर जगह देखता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। वह जान लेता है कि ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में हूँ। उस अवस्था में उसे न कोई दुख छूता है, न कोई भय रहता है। वह सदा आनंद में रहता है। यही मोक्ष की स्थिति है। योग का मतलब मन, शरीर और आत्मा का एकता हो। सच्चा योगी जो मन और इच्छाओं को काबू में रखे। मन ही मित्र और मन ही शत्रु है, जिस पर निर्भर करता है कि जीवन कैसा होगा। ध्यान अभ्यास से मन शुद्ध होता है। संतुलन योग में सबसे जरूरी है। असफलता से डरना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्ची शांति भीतर है, बाहर नहीं। सब में ईश्वर को देखना, यही उच्चतम योग की अवस्था है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए बैठे तो धीरे धीरे भीतर से शक्ति जागने लगती है। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव में है तो ध्यान योग मन को स्थिर करता है, भय, क्रोध और चिंता को मिटाता है। यह केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शैली है। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मुझे मन में रखता है, जो योग में स्थिर है, जो सब प्राणियों के प्रति करुणामय है, वही मुझ में सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसका अर्थ है कि ध्यान का असली फल केवल शांति नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम है। जब मन स्थिर हो जाता है तब वह मन ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाता है। यही गीता का सच्चा संदेश है। धन्यवाद।